रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल ने जनता को समझाया एक वोट की ताकत क्या है। कहा आपका एक वोट भेदभाव अन्याय मिटाएगा, एक वोट रोजगार शुरू करवाएगा, आपका एक वोट युवाओं को नौकरी दिलाएगा, आपका एक वोट संविधान लोकतंत्र बचाएगा, आपका एक वोट महिलाओं को पैसा दिलाएगा। खटाखट खटाखट। आपका एक वोट आरक्षण की रक्षा करेगा, आपका एक वोट वंचितों को हक दिलाएगा। पांचवें चरण के लिए यूपी में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। जौनपुर के बाद प्रतापगढ़ से राहुल और अखिलेश पर एक साथ प्रहार। कहा 4 जून के बाद शहजादे विदेश जाएंगे। खटाखट खटाखट। 4 जून के बाद इंडिया टूटेगा, हार के कारणों को खोजा जाएगा, रायबरेली की जनता भगाएगी। खटाखट खटाखट। लखनऊ से पीएम मोदी पर केजरीवाल का निशाना। कहा अमित शाह को अपना वारिस बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी जीती तो योगी को हटा देंगे। मोदी ने शिवराज वसुंधरा की राजनीति खत्म कर दी। केजरीवाल ने कहा अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। केजरीवाल पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा जेल जाने के बाद केजरीवाल की बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। केजरीवाल को सीएम पद का लालच, वे अपनी बातों को मुझसे जोड़ रहे हैं। केजरीवाल ने अन्ना हजारे के सपने पर पानी फेरा। केजरीवाल कांग्रेस को गले का हार बनाकर पाप कर रहे हैं। केजरीवाल के अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। का वे केवल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अमित शाह बोले पीएम मोदी 2029 तक बने रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल, मेरे पास आपके लिए बुरी खबर, 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ही हमारा नेतृत्व करेंगे। इंडिया गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा। कहा चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई असर नहीं हो रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में मोर्चा संभाले हुए हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रियंका ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। नुक्कड़ सभाओं के साथ ही रोड शो भी हो रहा है। बांदा में अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। अखिलेश यादव ने कहा मन की बात नहीं सुनना चाहता देश, संविधान की बात सुनना चाहती है जनता। देश मनमर्जी वालों से नहीं चलेगा। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल धुआंधार प्रचार में जुटे। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो भी किया। केजरीवाल ने कहा 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, 4 जून को देश से तानाशाही खत्म होगी। मिशन यूपी पर पीएम मोदी ने आजमगढ़ के लालगंज में हुंकार भरी। कहा आज आजमगढ़ का सम्मान बढ़ा, नया यूपी नया आजमगढ़ बना, फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। कहा कांग्रेस धीरे धीरे अपने पद से हटते हुए नीचे की ओर जा रही। कांग्रेस का काम और खुद के विचार कांग्रेस के पतन का कारण। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। का केंद्र में टीएमसी विपक्षी गठबंधन इंडिया का बाहर से समर्थन करेगा। बीजेपी के 400 सीटें जीतने को टारगेट करते हुए ममता ने कहा भले ही बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही हो, लेकिन जनता को पता चल गया बीजेपी चोरों से भरी पार्टी है। संविधान लोकतंत्र और आरक्षण खत्म करने को लेकर लालू का बीजेपी पर प्रहार। कहा चाल चरित्र से बीजेपी वाले समता विरोधी, लोगों को मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं बीजेपी वाले। लालू यादव ने कहा संविधान और आरक्षण खत्म कर समाज में खैर बराबरी बढ़ाना चाहती है बीजेपी। तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर वार। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी की सरकार लोगों की नौकरियां छीनती है, हमारी सरकार ने युवाओं को नौकरियां दी। कन्हैया ने पीएम मोदी और मनोज तिवारी पर वार किया। कहा पीएम ने पिछले 10 साल में क्या किया, वे सिर्फ बातें करते हैं लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का डोर टू डोर कैंपेन। बांसुरी स्वराज ने
अजमल खान पार्क में चुनाव प्रचार किया। बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा आप और कांग्रेस का अप्राकृतिक गठबंधन है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला। स्वाति मालीवाल ने कहा मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। बीजेपी वालों से खास गुजारिश, इस घटना पर राजनीति न करें। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग्स गिरने से हुए हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत। सीएम शिंदे ने सभी होर्डिंग्स की जांच के आदेश दिए। बचाव अभियान खत्म, मलबा हटाने का काम जारी। हादसे पर बीएमसी कमिश्नर ने कहा होर्डिंग गिरने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा में नो एंट्री, भारी भीड़ के चलते ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद। इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई। भारी भीड़ को देखते हुए एक्शन में सरकार।